आज की तारीख में कोई प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके कारण हैं, वैसे ही नहीं है। जिस तरह से देश को तबाह किया कोरोना काल में हम सबने देखा, और इस पूरे 1.5 साल के कोरोना काल में 15 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये हवा में नहीं है, और फिर आप हर चीज को आप बेच रहे हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन टीवी और मैं हूं आपके साथ पूजा। दोस्तों, अक्सर हमने देखा है कि चुनावों से पहले सर्वेस का एक दौर सा चल पड़ता है और फिर उन सर्वेस के नतीजों की तर्ज पर ही राजनीतिक दल अपनी चुनावी रणनीति तैयार करते हैं। अब देखिए, ऐसा है कि 2022 की शुरुआत में 5 और आखिर में 2 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। लिहाजा सियासी पार्टियां मीडिया एजेंसियों के जरिए अपने आंतरिक सर्वे कराने में लग चुकी हैं। और इसी कड़ी में दोस्तों, इंडिया टुडे ने हाल ही में चुनाव से पहले अपना मूड ऑफ द नेशन नाम का एक सर्वे कराया था, जिसके बेहद चौंकाने वाले, जी हाँ, चौंकाने वाले उनके लिए जिन्हें अभी भी लगता है कि देश में मोदी मैजिक का असर बरकरार है, उनके लिए जो कोरोना काल में सरकार की नाकामी को अभी भी नजरअंदाज करते आ रहे हैं। सीधा सीधा कहें तो बीजेपी के अंधभक्तों के लिए ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं। दोस्तों, इंडिया टुडे की इस जो रिपोर्ट है सर्वे की, उसमें सामने आया है कि बीजेपी अब तक जिस मोदी मैजिक पर, मोदी ब्रांड पर अपना दांव खेलती आई है चुनावी राज्यों में, अब उसका असर कम हो रहा है। यानी प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता में गिरावट आई है। बीते दिनों इंडिया टुडे ने मूड ऑफ द नेशन नाम से जो नतीजे जारी किए थे, इंडिया टुडे के इस सर्वे में लोगों से पूछा गया था कि उनकी नजर में भारत के लिए सबसे उपयुक्त अगला पीएम कौन है। इसके जवाब में महज 24% लोगों ने मोदी को अपनी पहली पसंद बताया। यानी सिर्फ 24% लोग अब प्रधानमंत्री मोदी को देश के प्रधानमंत्री के पद के लायक मानते हैं, जबकि जनवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी को 38% लोगों ने मोदी को प्रधानमंत्री पद के लिए पसंद किया था। वहीं 2020 में जब ये सर्वे कराए गए थे तो 66% लोग प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री के पद के लायक मानते थे। यानी इनके जो आंकड़े हैं ये जाहिर करते हैं कि देश में बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता अब किस स्तर पे आ चुकी है। लेकिन अभी के मुकाबले अगर आप बात करें पहले की, तो ये आंकड़े पहले ज्यादा थे, लेकिन अब जब ये सर्वे हुए हैं और आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव हैं, ऐसे में मोदी ब्रांड का भरोसा, जिसे लेकर बीजेपी बड़ा दांव खेलने वाली थी, अब वो नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल इस वक्त है, एक तरफ जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनारस जाकर बयान जारी कर चुके हैं कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मुश्किलों के बीच योगी आदित्यनाथ का काम शानदार रहा, ठीक वैसा ही बयान अमित शाह लखनऊ पहुंचकर दे चुके हैं। अमित शाह तो ये तक कह आए कि योगी आदित्यनाथ के जैसा कोई सीएम ही नहीं है। अब मोदी और शाह के सर्टिफिकेट और दूसरी तरफ जनता की मन की बात। अब जाहिर सी बात है, बीजेपी के हर सर्टिफिकेट पर लोकमत भारी पड़ेगा, लेकिन ये जनता है, सब जानती है, योगी के राम राज्य की हकीकत को भी अच्छे से जानती है। लेकिन अब जो सबसे अहम सवाल है वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी की इस घटती लोकप्रियता का खामियाजा कहीं बीजेपी और योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की सत्ता गंवाकर चुकाना ना पड़े। और आखिर क्या है वो अहम कारण जिनके कारण आज प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता इतनी कम हो गई है? क्या अब मोदी फैक्टर के दम पे बीजेपी चुनाव नहीं जीत पाएगी? इन्हीं सवालों पर हमने बात की सुप्रीम कोर्ट के जाने माने अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह से, और उन्होंने इस पर क्या कुछ कहा और वो इसे कैसे देखते हैं, खासतौर से उत्तर प्रदेश के चुनावों के लिहाज से। आइए वो वीडियो आपको दिखाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जिनको कहा जाता है कि इतिहास में अब तक के सबसे ज़्यादा लोकप्रिय प्रधानमंत्री के तौर पे बीजेपी उन्हें पेश करने की कोशिश करती है लगातार। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ जो सर्वेज हुए हैं, जो सर्वे करती हैं जो कंपनियां, उनके सर्वेज में ये सामने आया है, और खुद इंडिया टुडे के एक सर्वे में सामने आया है कि प्रधानमंत्री के तौर पे लोग किसको देखना चाहते हैं। तो इस सर्वे में पहले जहां 66% लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाहते थे, वो संख्या अब 24% हो गई है। यानी कि उनकी जो लोकप्रियता है वो दिन पर दिन गिरती जा रही है। इस पे क्या कहेंगे? नहीं, लोकप्रियता तो गिरने की बात छोड़िए, मैं आपको कह सकता हूं पूजा जी कि लोकप्रियता तो माइनस में है। ये 24 जो है ना, शायद सही ढंग से या तो लिखने में या कहीं पढ़ने में कहीं कोई गड़बड़ हुई है, इसके पहले माइनस लगा होगा, -24। ये स्थिति आ गई है। प्रधानमंत्री की पॉपुलैरिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, क्योंकि अभी आपने एक उदाहरण से आप समझें कि किस तरह से लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है, उनको गुमराह किया जा रहा है और बार बार वही बातें दोहराई जा रही हैं।
अभी 15 अगस्त को लाल किले से जो भाषण दिया गया, बड़ी क्लिप सोशल मीडिया पे लगातार चल रही हैं कि जो बातें 3 साल पहले कही गई वही बातें, सेम वही शब्द वो दोहराए जा रहे हैं। जैसे आपने उसमें देखा कि 100 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट और उसमें लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा। एक तो ये स्थिति है कि 100 लाख करोड़ का तुम 3 साल से लगातार कर रहे हो और घर में नहीं है दाने और अम्मा चली भुनाने, वो वाली बात होगी। तुम्हारे पास है कुछ नहीं। -24 तक आपकी जो है 23.9 तक गई थी, उसे 24 ही कहेंगे। -24 तक आपकी जो है जो ग्रोथ है वो जा चुकी थी, अभी भी -8 में चल रही है आप, और कह रहे हैं कि आप इतने लाख करोड़ का करेंगे। ये केवल धोखा है, क्योंकि बीजेपी ने, आप कल का ही एक अगर देखें, एक पूरी बुक छापी है जिसको उन्होंने कहा है नेशनल मोनेटाइजेशन करके कुछ किया है, यानी जो संपत्तियां हैं देश की उनको बेचने की बात कही है, उसके लिए शब्द इस्तेमाल। तो बीजेपी और विशेषकर प्रधानमंत्री मोदी, इनके सलाहकार, इनकी पूरी टीम इस्तेमाल करती है वो मोटे मोटे शब्द, वो बड़े बड़े शब्द, बड़ी बड़ी बातें, और उसके अंदर होता कुछ नहीं सिवाय देश को तबाह और बर्बाद करने के। तो पॉपुलरिटी जो है ये 24 नहीं है, मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकता हूं ये -24 होगी। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? बेवजह नहीं मैं कह रहा। आप ही लोगों के सोशल मीडिया पे अगर आप देखें, अभी करीब 2-3 महीने पहले एक सर्वे आया था जिसमें अमेरिका की तरफ से सर्वे था, फिर यहां की भी कुछ एजेंसियां थी, उन्होंने भी सर्वे किया था, और फिर यहां के सोशल मीडिया के 3 प्लेटफॉर्म हैं, उन्होंने सर्वे किया था, जिसमें एक लल्लन टॉप भी था, एक DS4 भी था, और एक और था लाइव करके शायद। इन लोगों ने जो सर्वे किया था उसमें 8 से 9% तक रह गई थी, और बल्कि एक किसी बड़े पत्रकार से पूछा भी गया था तो उसने कहा कि 8% है। हाँ, मुझे ध्यान आ रहा है, जो उस पे है एक सत्यहिंदी.com पे बाकायदा जबरदस्त डिबेट थी, उसमें कहा कि 8% पॉपुलरिटी रह गई है। तो जब ये 3 महीने पहले 8% थी, अब तो 24 की बात कैसे हो सकती है? जब घटी है, निश्चित रूप से माइनस में गई है। आज की तारीख में कोई प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करता। क्यों नहीं करता? उसके कारण है, वैसे ही नहीं है। जिस तरह से देश को तबाह किया कोरोना काल में हम सबने देखा, और इस पूरे 1.5 साल के कोरोना काल में 15 करोड़ 10 लाख लोगों की नौकरियां चली गई। ये हवा में नहीं है, और फिर आप हर चीज को आप बेच रहे हो। यानी अब जो कल का वो पूरा देखा जाए तो उसके हिसाब से पता लग रहा है कि 26,700 किलोमीटर आप सड़कें हैं उनको बेच रहे हो। बनाई किसने? सरकार ने। सरकार ने किसके पैसे से? जनता के पैसे से। आप उन्हें बेच रहे हो। कितने में बेच रहे हो? 1,60,000 करोड़ में, 1,60,000 करोड़ में आप उन सड़कों को बेच रहे हैं, यानी उनसे इतना पैसा कमाओगे तो महंगाई कितनी बढ़ेगी। यानी जो आज की तारीख में 2 रुपए किलोमीटर रोड टैक्स देना पड़ रहा है, टोल टैक्स जिसे आप कहेंगे, कल कितना टोल टैक्स हो जाएगा, क्या हालत करें। मतलब आप लोगों को जो खून चूसने वाली, नोचने वाली स्थिति है, उस स्थिति में आप काम कर रहे हो, पॉपुलरिटी कहां से रहेगी?